हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल तो देख लिया है, लेकिन अब हमें एनसीईआरटी से भी देखना बहुत जरूरी पड़ता है। इसलिए एनसीईआरटी का एक एक वर्ड में एक्सप्लेन करने चाह रहा हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन विच आर सेट अप फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू इट्स मेंबर एंड द पब्लिक इन जनरल। ठीक है, मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो हेल्प कर रहे होते हैं पूरी सोसाइटी की फॉर देयर वेलबींग। ठीक है, सच ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स क्लब, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियंस, वेलफेयर सोसाइटी एंड द सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, यहां तक तो यही बता रहे हैं कि कुछ सोसाइटी में ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करते हैं जिनका मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं होता, मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। These organizations have services as the main and not the profit as in the case of organization in business. Normally, these organizations do not undertake any business activity and are managed by trustees. ठीक है, तो NPOs are managed by the trustees. NPOs are managed by the trustees. NPOs are managed by the trustees. ठीक है, NPOs are managed by the trustees. ठीक है, who are truly accountable to their members। ठीक है, मतलब कि जो ट्रस्टीज होते हैं वो जो उनके मेंबर्स, जो उन्होंने मेंबर्स बिठा रखे होते हैं। जैसे सरस्वती पूजा होती है, अब सरस्वती पूजा का एक हेड होगा। ठीक है, उस हेड ने मेंबर्स से पैसे कलेक्ट किए होंगे। और अगर मान लो कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब कुछ भी ऑर्गेनाइज करने में दिक्कत आती है मेंबर्स को, तो फिर वो ट्रस्टी को बोलेंगे। ठीक है, एंड द सोसाइटी फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स रेज फॉर and the society for the utilization of funds raised for meeting the objective of the organization. Hence, they also have to maintain proper accounts and prepare the financial statement, which take the form of receipt and payment account, income and expenditure account and balance sheet. तो यहां हमने एक क्वेश्चन बिल्डअप कर लिया कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कितने अकाउंट बनाता है। रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। Funds raised for meeting the objective of the organization. Hence, they also have to maintain proper accounts and prepare the financial statement, which take the form of receipt and payment account, income and expenditure account, and balance sheet at the end of every accounting period, normally a financial year. So, at the end of the financial year, every not-for-profit organization maintain three accounts, that is receipt and payment account, income and expenditure account, and balance sheet. ठीक है, this is also a legal requirement and helps them to keep a track of their income and expenditure account. अब लीगल रिक्वायरमेंट बोल दिया मतलब इट्स मैंडेटरी हो गया, क्योंकि लीगल हो गया, हर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को करना ही पड़ेगा। अगर वो हर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं करेगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, द nature of which is different from those of the business organization. ठीक है, in this chapter we shall learn about the accounting aspect relating to the not for profit organization. ठीक है, अब आते हैं मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन दैट आर फॉर used for the welfare of the society and are set up for the charitable institution. ठीक है, विच फंक्शंस विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, तो प्रॉफिट मोटिव इसका मेन फंक्शन नहीं होता, प्रॉफिट मोटिव इसका मेन पर्पस नहीं होता। देयर मेन एम इज टू प्रोवाइड सर्विस टू अ स्पेसिफिक ग्रुप और द पब्लिक एट लार्ज। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रुप, या अगर मान लो कि आरडब्ल्यू है तो वो जिस अपार्टमेंट का आरडब्ल्यू है वो बस उसी की वेलफेयर की बात करेगा। और अगर मान लो गवर्नमेंट की बात करें या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई एनजीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा, पब्लिक एट लार्ज की बात करेगा। नॉर्मली दे डू नॉट मैन्युफैक्चर, परचेज और सेल गुड्स, may not be the credit transaction or not have a credit transaction. They do not manufacture, purchase or sell goods and may not have a credit transaction. Hence, they need not maintain many books of account as trading concern do and trading and profit and loss account. ठीक है, तो एट द ईयर एंड इन्हें ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना पड़ता। ठीक है, द फंड्स रेज बाय सच ऑर्गेनाइजेशन आर क्रेडिटेड टू द कैपिटल फंड और जनरल फंड। ठीक है, तो ये जो फंड रेज करते हैं उसका जो सरप्लस अमाउंट होता है वो कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है तुम्हारे कैपिटल फंड में। द मेजर सोर्सेज ऑफ देयर इनकम यूजुअली आर सब्सक्रिप्शन फ्रॉम देयर मेंबर्स डोनेशन। सब्सक्रिप्शन, मेजर सोर्स ऑफ इनकम है सब्सक्रिप्शन। ठीक है,
जैसे प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन होता है, तो एक सोसाइटी बिल्डअप हो रखी है यूट्यूब, ठीक है, जिसने प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, लेकिन वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो हम उसे वहां पर वो भी नहीं कर सकते, ठीक है। grants in aid, income from investment, etc. The main objective of keeping record in such organization is to meet the statutory requirement. Statutory मतलब mandatory requirement, government approved requirement की करना ही करना है, ठीक है। तो एक statutory requirement है, help them in exercising control over the utilization of their fund. They also have to prepare the financial statement at the end of each accounting period. Usually a financial year का मतलब क्या है, 1st April to 31st March of next year, and ascertain their income and expenditure and financial position. Financial position का मतलब balance sheet है, and submit them to the statutory authority called registrar of society, ठीक है। तो इसे कहां पर जाकर रजिस्टर करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी। कहां पर जाकर रजिस्टर करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी, ठीक है। एक मिनट। ठीक है, अकाउंट पीरियड, फाइनेंशियल, ascertain their income and expenditure account and submit them to the statutory authority called registrar of society। तो statutory authority को क्या कहते हैं, registrar of the society, ठीक है। the main characteristics of such organization The main characteristics of such organization are, सबसे पहला है, such organization are formed for providing services to a specific group or a public at large, such as education, healthcare, recreation, sports, and so on, without any consideration of caste, greed, and color. Its sole aim is to provide service either free of cost or at nominal cost and not to earn profit. तो मेन जो इनका इंटेंशन होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता, या तो वो चीज फ्री में बेच रहे होते हैं, या फिर क्या करते हैं, या फिर अगर वो चीज बेच भी रहे हैं, तो जो चीज है वो तुम्हारी क्या रहेगी, बहुत मिनिमल कॉस्ट में रहेगी, ठीक है। These are organized as charitable trust society and subscriber to such organization are members, ठीक है। यहां तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड, their affairs are usually managed by managing और एग्जीक्यूटिव कमेटी इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर, ठीक है। तो कौन इलेक्ट करता है, इट्स मेंबर्स। द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन आर, अब ये इंपॉर्टेंट हो गया, सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स, डोनेशन, लीगेसीज, ग्रांट इन एड एंड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये सारे क्या है, जनरल चीजें हैं, ठीक है, इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है। अभी स्पेसिफिक और जनरल होते क्या है, इन फ्यूचर जब हम आगे पढ़ेंगे तब बता दूंगा। अगर ये सारी जनरल आ रही है जिसमें कोई चीज बताई नहीं जा रही, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा, तो ये फिर इनकम का ही पार्ट बनेगा। अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा तो ये इनकम का ही पार्ट बनेगा। Subscription for members, donation, legacy, grant in aid, income from investment, ठीक है। The funds raised by such organization through various sources are credited to the capital fund और general fund। तो जो भी पैसा आता है वो capital fund और general fund में ऐड हो जाता है। The surplus generated in the form of excess income over expenditure is not distributed among the members, ठीक है। जो पैसा बच जाता है वो मेंबर्स में नहीं बढ़ता, वो आगे फर्दर सोशल वेलफेयर में यूज होता है, ठीक है। इट इज सिंपली एडेड टू द कैपिटल फंड, ठीक है। तो जो भी बच जाता है सरप्लस अमाउंट, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो रिजल्ट होता है वो या तो सरप्लस होता है या डेफिसिट होता है। अगर डेफिसिट होता है तो कैपिटल फंड से माइनस हो जाएगा, और अगर सरप्लस होता है तो कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, ठीक है। द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन earns their reputation on the basis of their contribution to the welfare of the society rather than on the customers or others satisfaction, ठीक है। तो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए करता है वो, ठीक है, रेदर देन ऑन द कस्टमर और अदर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय सच ऑर्गेनाइजेशन The accounting information provided by such organization is meant to present and potential contributor to meet the statutory requirement, ठीक है, कि इन फ्यूचर और सब्सक्राइबर्स आए और हमें पैसा दें, ये ठीक है। यहां तक तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखो थोड़ा बोरिंग हो सकता है, बहुत बोरिंग हो सकता है, लेकिन अगर तुम्हें क्रैक करना है तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है। एनसीईआरटी मस्ट है, तभी चीजें हो पाएंगी, ठीक है। As stated earlier, normally such organizations are not engaged in any trading or business activity.
The main source of their income are subscription from the members, donation, financial assistance from the government and the income from investment. ठीक है, यही सारे उनके मेन सोर्स होते हैं. तो इनके मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होते हैं? सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स, डोनेशन, फाइनेंशियल असिस्टेंस, गवर्नमेंट एंड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट. मोस्ट ऑफ देयर ट्रांजेक्शन आर इन कैश और थ्रू बैंक्स. ठीक है, तो अब एक और क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि ज्यादातर ट्रांजेक्शन कहाँ से होते हैं? तो कैश और बैंक से होते हैं. ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं वो. तो द मेन सोर्स ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इनकम आर फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फ्रॉम इट्स मेंबर, donation, financial assistance from government and income from investment. These institutions are required by law to keep the proper accounting records and keep the proper control over the utilization of their fund. मतलब जो भी उन्होंने फंड रेज किया है अपने मेंबर से, वो कहाँ कहाँ जा रहा है और कैसे कैसे यूज हो रहा है, इसकी फुल इंफॉर्मेशन इनके पास होनी चाहिए. दिस इज वाई दे यूजुअली कीप अ कैश बुक. ठीक है, इसलिए वो डेली कैश बुक बनाते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता कि वो एंड में चीजें बना रहे हैं तो एंड में ही सारे मेंबर्स उन्हें पैसा देने आएंगे. ठीक है, वो क्या करेंगे इसके लिए? वो तो डेली कोई ना कोई मेंबर आएगा, डेली कोई ना कोई मेंबर ऐड होगा, बीच में ही कोई ग्रांट मिल जाएगा, इस तरह की चीजें. तो इसलिए वो कैश बुक मेंटेन करके रखते हैं, इन विच ऑल रेसिप्ट एंड पेमेंट आर ड्यूली रिकॉर्डेड. ठीक है, तो कैश बुक ऐसा होता है. ठीक है, डेबिट साइड अगर पैसा आ रहा है तो रेसिप्ट साइड आएगा, मतलब डेबिट साइड, और अगर पैसा जा रहा है तो पेमेंट साइड आएगा, क्रेडिट साइड. ठीक है, they also maintain a ledger containing the accounts of all income, expenses, assets and liability, which facilitates the preparation of financial statement at the end of the accounting period. तो क्या लेजर बनाता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? हाँ, लेजर बनाता है. क्या कैश बुक बनाता है? हाँ. क्यों बनाता है कैश बुक? जिससे कि डेली ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो सके. क्या ये ऑब्लिगेशन है? तो हाँ, स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन है. In addition, they are required to maintain a stock of register to keep a complete record of all fixed assets and consumable. जो चीज उन्होंने खाई है या जो चीज साल भर में खत्म हो जाती है उसे कंज्यूमेबल कह देते हैं. दे डू नॉट मेंटेन एनी कैपिटल अकाउंट. ठीक है, तो कौन सा अकाउंट नहीं बनाता नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? तो कैपिटल अकाउंट नहीं बनाता. कौन सा अकाउंट नहीं बनाता नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? तो कैपिटल अकाउंट नहीं बनाता. तो ऑड वन आउट में आ जाए कि कौन कौन सा अकाउंट बनाता है. तो एसेट अकाउंट बनाता है. ठीक है, लाइबिलिटीज अकाउंट बनाता है. ठीक है, एक्सपेंस अकाउंट बनाता है. तो द अकाउंट ऑफ ऑल इनकम, expenses, assets and liability, all income, expenses, assets and liability, all income, expenses, assets and liability. बस कैपिटल अकाउंट नहीं बनाता. ठीक है, इंस्टेड दे मेंटेन अ कैपिटल फंड अकाउंट. ठीक है, तो किसकी जगह वो क्या चीज बनाता है? तो कैपिटल अकाउंट की जगह वो कैपिटल फंड अकाउंट बनाता है. कैपिटल अकाउंट की जगह वो क्या बनाता है? कैपिटल फंड अकाउंट. कैपिटल अकाउंट की जगह वो क्या बनाता है? कैपिटल फंड अकाउंट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज जनरल फंड. तो कैपिटल फंड अकाउंट को जनरल फंड अकाउंट भी कहते हैं. दैट गोज ऑन एक्यूमुलेटेड ड्यू टू द सरप्लसेस जनरेटेड. ठीक है, तो मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे सरप्लस हो रहा है तो ऐड होता जाता है, और अगर डेफिसिट होता है तो माइनस होता जाता है. किससे? कैपिटल फंड से या जनरल फंड से. लाइफ मेंबरशिप फी, डोनेशन, लेगेसी एक्सेट्रा रिसीव फ्रॉम ईयर टू ईयर. In fact, a proper system of accounting is desirable to avoid or minimize the chances of misappropriation or embezzlement of fund contributed by the members and other donors. ठीक है, तो इसलिए सही भी रहता है कि कोई करप्शन ना हो. ठीक है, तो फाइनल अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट. The not-for-profit organization are also required to prepare a financial statement at the end of each accounting period. Although these organizations are not non-profit or making entities, and they are not required to make trading account and profit and loss account, but it is necessary to know whether the income during the year was sufficient to meet the expenses or not. Not only that, they have to provide the necessary financial information to the members, donor and contributors. ठीक है, तो इसमें जो इंटरेस्ट दिखाते हैं वो कौन दिखाते हैं? मेंबर्स, डोनर, कंट्रीब्यूटर एंड ऑल्सो द रजिस्ट्रार ऑफ द सोसाइटी, जहां पर वो रजिस्ट्री करके आते हैं. फॉर दिस पर्पस दे हैव टू प्रिपेयर देयर फाइनल अकाउंट्स एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, and the general principle of the accounting are fully applicable in the preparation of stated earlier. The final account of not-for-profit organization consists of. So at the year end, not-for-profit organization maintain receipt and payment account, income and expenditure account, and balance sheet. Receipt and payment account, income and expenditure account, and balance sheet.
रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट. Receipt and payment account, income and expenditure account, balance sheet. Receipt and payment account, income and expenditure account, and balance sheet. The receipt and payment account is the summary of cash and bank transaction. ठीक है, तो receipt and payment account is the summary of cash and bank transaction which help in the preparation of income and expenditure account. ठीक है, ये income and expenditure account में हेल्प करता है. मतलब जैसे तुम लास्ट ईयर जब करते थे तो ट्रायल बैलेंस की हेल्प से ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, वैसे ही यहां पर रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है. ठीक है, एंड बैलेंस शीट. बिसाइड इट इज लीगल रिक्वायरमेंट as the receipt and payment account has also be submitted to the registrar of society. तो एक क्वेश्चन बन सकता है ना कि रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी में क्या क्या सबमिट होता है. तो रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है और बैलेंस शीट भी होता है. ठीक है, अलोंग विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट and the balance sheet. Income and expenditure account is akin to the profit and loss account. जो कॉन्सेप्ट तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंटेन करते थे वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी मेंटेन करना होता है. ठीक है, और रेसिप्ट एंड पेमेंट में तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग चलता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्रूअल बेसिस. द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट and the balance sheet with the help of receipt and payment account. However, this does not imply that they do not make a trial balance. In order to check the accuracy of ledger account, they also prepare trial balance. ठीक है, तो एक्यूरेसी चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बना रहा होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. एक्यूरेसी चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बना रहा होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, which facilitate the preparation of accurate receipt and payment account as well as income and expenditure account and balance sheet. तो एक्यूरेसी के लिए ट्रायल बैलेंस बना रहा होता है जिससे कि एट द ईयर एंड जो तीन चीजें बनानी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट, वो मेंटेन रहे. In fact, if an organization has followed the double entry system, they must prepare a trial balance for checking the accuracy of ledger account, and it will also facilitate the preparation of receipt and payment account, income and expenditure account, and the balance sheet. चलो, अब रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेते हैं. ठीक है, थैंक यू.